पड़ोसी को आप जाके तब समझाओगे, पहले अपना बच्चा आपको अय्याशी से बचाना है। आज इंसान सोचता है कि भगत सिंह पैदा हो जाए, राजगुरु पैदा हो जाए, सुखदेव पैदा हो जाए, पर पड़ोसी के घर में हो जाए, मेरे घर में ना हो जाए। इंसान सोचता है कि पड़ोसी के बच्चे पे नकेल कस दूं, अरे वो उसका लड़का देखा, वो उस लड़की के साथ जा रहा था स्कूटी पे बैठ के, उसकी लड़की को देखा वो उसके साथ जा रही थी गाड़ी में बैठ करके, उसकी लड़की को देखा वो वहां पार्क में उस लड़के के साथ बैठी थी। आप अपने बच्चों को पहले, फिर अपने बच्चे बिगड़ जाते हैं, दूसरे को जजमेंट देते हैं। सवाल हमारा ये है कि जैसे पिछले कुछ दिनों में भारतीय संस्कृति को बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसमें लगातार होने के इसके बाद भी कौन जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? मेरे साथ जो हमारी यूथ है यही जिम्मेदार है? नहीं, हम सब हमारे माता पिता भी जिम्मेदार हैं, हमारे पूर्वज भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमें बताया नहीं, जिन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया लंदन, भेज दिया ऑस्ट्रेलिया, भेज दिया कनाडा कि जाओ वहाँ पढ़ के आओ, वो वहाँ से वहाँ की कल्चर को फॉलो करके आया, आपके घर आया, आपको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम चलता है। मम्मी माय गर्लफ्रेंड इज कमिंग, प्लीज गो आउट, गेट आउट। नहीं जाओगी पुलिस को फोन कर दूंगा, पुलिस आ जाएगी, उठा के ले जाएगी माँ बाप को। तो ये कल्चर वो वहां से ले आए ना, जहां आपने उनको भेजा था पढ़ने के लिए। आप उन्हें भेजते कहीं ऐसे शिक्षण संस्थान में जहां पर वैल्यू की एजुकेशन दी जाती, जहां इंसान को इंसान भी बनाने की बात की जाती। अच्छा डॉक्टर बना दिया आपने, अच्छा इंजीनियर बना दिया, साइंटिस्ट बना दिया, लेकिन उसको इंसान नहीं बनाया। वो क्या कर रहा है? वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। कोरोना में रेमडेसिविर इंजेक्शन को वो 1-1 लाख में बेच रहा है, 10-10 हजार में बेच रहा है, 5-5 हजार में बेच रहा है। जो बेचना था उसको 100 रुपए में, जो बेचना था 1000 रुपए में, उसके 1-1 लाख गए हैं। ऑक्सीजन जो इतने रुपए की बेचनी थी उसको स्टॉक कर लिया डॉक्टर्स ने, उसको इतने में बेचा। तो आपने डॉक्टर बना दिया अपना बेटा, लेकिन इंसान नहीं बनाया। कोरोना काल में जैसे हमने देखा था कि काफ़ी लोग ऑक्सीजन को मिलावट करके भी बेच रहे थे। मिलावट, आपने उसको एक अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स खोल करके दे दिया, लेकिन इंसान नहीं बनाया। वो पानी मिला के बेच रहा है, वो उसमें सफ़ेद पाउडर मिला के बेच रहा है, लोगों की हेल्थ को ख़राब कर रहा है। तो मेन चीज़ क्या है कि आप भी जिम्मेदार हैं, वो यूथ भी जिम्मेदार है, सब लोगों की तो मिली भगत है, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती। हम कह दें कि जी सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, पड़ोसी जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, आप कितने जिम्मेदार हैं पहले ये देखें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अगला सवाल ये है भैया कि क्या आपको नहीं लगता कि पाश्चात्य के लोग हिंदू लोगों की नज़र में सनातन धर्म के मूल्यों को नष्ट करने के लिए बॉलीवुड का सहारा ले रहे हैं? पाश्चात्य लोगों के लोग तो जो ले रहे हैं सो ले रहे हैं जी, लेकिन खुद हिंदू लोग जो इसको मतलब नरक जैसा कुछ सिस्टम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसका समाधान होना चाहिए। पड़ोसी को आप जाके तब समझाओगे, पहले अपना बच्चा आपको अय्याशी से बचाना है। आज इंसान सोचता है कि भगत सिंह पैदा हो जाए, राजगुरु पैदा हो जाए, सुखदेव पैदा हो जाए, पर पड़ोसी के घर में हो जाए, मेरे घर में ना हो जाए। इंसान सोचता है कि पड़ोसी के बच्चे पे नकेल कस दूं, अरे वो उसका लड़का देखा, वो उस लड़की के साथ जा रहा था स्कूटी पे बैठ के, उसकी लड़की को देखा वो उसके साथ जा रही थी गाड़ी में बैठ करके, उसकी लड़की को देखा वो वहां पार्क में उस लड़के के साथ बैठी थी। आप अपने बच्चों को पहले, फिर अपने बच्चे बिगड़ जाते हैं, दूसरे को जजमेंट देते हैं। तो ये जो आपने कहा, बॉलीवुड को आरोप हम बाद में लगाएंगे, हम लोग पाश्चात्य लोगों को आरोप बाद में लगाएंगे। पहले अपने लोग, कावड़ में जो भजन बनते हैं क्या उसको बॉलीवुड बनाता है? नहीं, खुद ये लोग बनाते हैं जितने भक्त होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शिव को बदनाम भांग, गांजा, सिगरेट, सुल्फा, ये चीजें कंबाइन करके, कोलैबोरेट करके कौन दिखाता है? हिंदू लोग दिखाते हैं। भगत लोग, शिव के भगत, कृष्ण पर नाच कहीं क्या मस्जिद में होता है? क्या राधा कहीं मस्जिद में नाचती है? नहीं। कौन नचाता है? हिंदू लोग नचाते हैं, अपने पंडालों में नचाते हैं, अपनी धर्मशालाओं में। नाम है धर्मशाला, लेकिन वहाँ अधर्मशाला बनी हुई है। तो ये जो धर्मशालाएं हैं जिनमें अधर्म हो रहा है, ये नाच हो रहा है, ये गाना हो रहा है, वाहियात नौटंकी हो रही है, अश्लील गाने, राधा बड़ी सेक्सी, राधा नाचे मधुबन में, ये क्या है? ये नौटंकी है। कौन कर रहा है? कहीं मस्जिद में नहीं बज रहा, कहीं चर्च में नहीं बज रहा, हिंदू स्थानों पर बज रहा है। सनातन को मानने वाले बजा रहे हैं, खुशी से बजा रहे हैं और थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। आप देखो पद्मावती मूवी बनाई संजय लीला भंसाली ने, क्या था उसमें? कोई पूछे? सिर्फ इतना था कि उसमें पद्मावती को एक नृत्य करते हुए दिखाया। तो पूछा गया राजपूतों से कि क्यों इसका विरोध कर रहे हो, क्यों तुमने थप्पड़ मारा संजय लीला भंसाली को, क्यों विरोध किया, क्यों बायकॉट किया? उन्होंने कहा इसलिए किया कि हमारी एक रानी थी जिसने जौहर किया, जिसने बलिदान दिया, जो समर्पण थे जिसका संस्कृति के प्रति, उस रानी को इसने नचाते हुए कैसे दिखा दिया?
क्या वो नचनिया थी? नहीं। एक रानी ने ऐसा नृत्य करता किसी व्यक्ति ने दिखाया तो उसका इतना विरोध। लेकिन खुद हिंदू लोग, खुद सनातन को मानने वाले, कथा बांचने वाले लोग, खुद ये कथावाचक लोग, खुद ये जागरण जगराते करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पूज्य लोगों को वाहियात गंदे गानों पर नचा, मतलब पद्मावती की रिस्पेक्ट है देश में, उसके लिए 50 लोग खड़े हो जाएंगे, 100 लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब राधा पर अश्लील गाने बनते हैं तो यही हिंदू लोग उसको अपने मंचों पर नचाते हैं। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि हम कितने गुनहगार हैं, हम कितने इसमें जिम्मेदार हैं। राधा को ऐसे नचाने वाले लोग, कृष्ण को ऐसे नचाने वाले लोग, वाहियात नौटंकी करने वाले लोग, इनका जहां भी हिंदू लोग हो, मैं सबको संदेश दूंगा, जहां भी सनातन को मानने वाले लोग हो, जिस भी मंच पे यदि ऐसा करता मिल जाए तो आपको इसको रोकना चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए, प्रतिशोध करना चाहिए। ये संस्कृति को गिराने का सबसे बड़ा काम है। कोई किसी